कावस सर, गुड मॉर्निंग। आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा भाई साहब? गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज का प्रेफर्ड पिक वही है। शायद मुझे लगता है कि वीरू ने कल पासिंग में बताया था, वो है नेस्ले। ट्रेड करा है 1160 पे, स्टॉप लगाएंगे 1150 का। अगर फ्लैट मिले ना तो मेरे ख्याल से लेने लायक है ये स्टॉक। टारगेट होगा 1200। तो ये रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में नेस्ले। लगता है पॉज मोड पर है, अब मूव मिलना चाहिए नेस्ले। ओके, नेस्ले पर बाय की ट्रेड हो गई गावस्कर की तरफ से। तो ये आज का पहला ट्रेड। आशीष भाईती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लीन ब्रेकआउट मिला है कल, और अगर आज गैप डाउन हो रहा है मार्केट में तो थोड़ा सा अगर गिरावट में मिलता है तो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। पूरा सेक्टर में अच्छा बज़ था और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव अच्छी देखने मिल सकती है। तो 385 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 400 के फर्स्ट टारगेट एंड 410 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। एक्साइड इंडस्ट्रीज कल आखिरी के आधे पौन घंटे में गजब के मूव बन रहे थे। बैती साहब कह रहे हैं अभी तेजी और तूल पकड़ेगी। आज का प्रेफर्ड पिक मानस, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 6-7 सेशन से स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कल के मूव को देख के लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है 200 मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो रिलायंस में 1407 1407 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1450 1450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 1420 के कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो 17-18 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। वहां पर आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के 30 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके चलिए, तो ये इस समय रिलायंस पर एक कॉल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इस पेरेंट ऑफ जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और करीबन 830 पे कल क्लोज हुआ था। मेरे हिसाब से ये इस जोन में 827-30 के बीच मिले तो अच्छा बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 818 स्पॉट लेवल 818। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 850 से लेके 855, 850, 855। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिग्गज, दो दिग्गज हैं इस समय लाइनअप में, आरआईएल और एसबीआई, जो एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल भाई साहब। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट के ऊपर। कल लेट सेशन में इसने जिस तरह से जो स्पाइक दिखा है, जिस तरह से मोमेंटम था, जिस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप था, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। कल का अगर आप डेटा भी देखें फेडो का, तो कल यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग थी जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाज डाउन बाय 6.5%। सो कहीं ना कहीं लगता है कि आज अगर डिप भी मिलता है तो यूनाइटेड स्पिरिट विल बी अ बाइंग कैंडिडेट। सो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1300, और जो टारगेट का रेंज होगा वो रहेगा 1360 से लेके 1380। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये हो गई राजेश जी के पिक। आशीष चतुर्वेदी होता है हमारे साथ। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपका प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, मुझे जो थीम काफ़ी पसंद आ रही है इस समय पे, पूरी नीवेज बिजनेसेस की थीम है। वहाँ पर पे चाहे आप इटर्नल, स्विगी की बात करें, डिलीवरी की बात करें, या हम देख रहे हैं कार ट्रेड जैसी कंपनीज है, इनकी बात करें। और हमें लगता है कि जो अभी जीएसटी के अंदर में नए रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं, रेट कट की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को मिलेगा। कंजम्पशन बूस्ट बहुत बड़ा आने की एक तैयारी हो रही है। तो बेनिफिट जो है वो पूरा न्यू एज बिजनेसेस को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये प्रॉक्सी है इस पूरे जो कंजम्पशन बूस्ट को प्ले करने के लिए। जैसे अगर से हम इटर्नल की बात करें या स्विगी की बात करें, तो अगेन मुझे लगता है कंजम्पशन में जिस तरह का बूस्ट आएगा उसका बेनिफिट मिलेगा। डिलीवरी को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में एक तेजी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में तेजी आएगी,
और हम देख रहे हैं कि एसी के अंदर में भी एक जीएसटी कट होने की बात हो रही है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। और डिलीवरी खास तौर पर इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो इनका वॉल्यूम है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिलीवरी के बिजनेस के अंदर में है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी रहेगा। और इस क्वार्टर में हमने देखा नंबर्स बहुत बेहतरीन आए, 6.5% के आसपास का मार्जिन आया है, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिला है। ई-कॉम एक्सप्रेस के एक्विजिशन के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती हुई नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि मेरा पहला पिक तो इस पूरे सेगमेंट में अभी डिलीवरी को मैं मानता हूँ, जहाँ पर पे मंथली चार्ट पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो पहले भी इसकी चर्चा की और मुझे लगता है अब एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। तो टेक्निकली भी देखेंगे स्टॉक में 450 के आसपास एक बहुत बढ़िया बेस बना, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 550 रुपए तक की अपसाइड डिलीवरी के अंदर में देखने को नजर आएगी। और इन जनरल भी मैं मानता हूँ कि न्यू एज बिजनेसेस में इटर्नल, स्विगी, कार ट्रेड, ये सभी जो पूरे सारे स्टॉक है वो मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ में, अच्छे ट्रेंड के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। न्यू एज बिजनेसेस, मेरा पहला पिक है डिलीवरी। इसका मतलब है चतुर्मता साहब कुछ सोच के आए हैं, आगे पूछूंगा अगला कौन सा। अभी लेकिन टॉप कॉल्स में जा रहा है डिलीवरी। लाइए सनी जी को स्क्रीन पे। सनी जी, आप लोग का सबसे प्रेफर्ड फंडामेंटल आइडिया भाई साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएमसी स्पेस पर हम बुलिश है और इसमें से मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को चूज करना चाहूंगा। रिसेंटली हमने देखे थे कि म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आए थे मंथली, वहाँ एक रिकॉर्ड इनफ्लो, एसआईपी इनफ्लो देखा था। 28,500 करोड़ का मंथली इनफ्लो नंबर पहुंच चुका है। अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की बात करें तो हमें लगता है कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू है 1,050-1,100 के आसपास की है। काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे जून क्वार्टर में, जहां हमने देखा कि प्रॉफिट 18% ग्रो होकर 277 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY26 में कंपनी 36 रुपीज का ईपीएस दर्ज करेगी। 25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी मिल रही है। 22 से 23% का आरओई कंपनी रेगुलरली क्लॉक करती है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द चीपेस्ट एएमसी कंपनी अवेलेबल है। रिसेंटली हमने देखा है कि इनका इक्विटी में भी, इक्विटी एयूएम में भी कहीं ना कहीं मार्केट शेयर है एसआईपी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसीज, ये पॉकेट रडार पर रखिए। और उसमें सन्नी जी और उनकी टीम को पसंद आ रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। सारे बढ़िया आइडियाज को रैप कर देता हूँ। ये आज के टॉप कॉल्स। गाबा सर नेस्ले के साथ जा रहे हैं, सब खरीदने के कॉल हैं। 1150 स्टॉप लॉस है गाबा सर का। एक्साइड कल जो जाते जाते दमखम दिखा रहा था, बहेती साहब मानते हैं और तेजी तूल पकड़ेगी। 385 का स्टॉप लगाइए। हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की चार्ज देख के मानस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 1407 का स्टॉप है, खरीदारी करने का मन है। डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी इन प्लेस है। प्लेट फ्लिप करिए। सावंत साहब एक और दिग्गज पे दाव लगा रहे हैं, एसबीआई 818 के स्टॉप के साथ तेजी। सतपुते साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल अच्छा मूव था, दिन भर अच्छी तेजी तूल पकड़ती चली गई। 1300 का स्टॉप लॉस है, बाय का मन है। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं यहां से न्यू एज कंपनीज ऑफ लेट आपने देखा हो कैसा आउट परफॉर्मेंस। इवन पेटीएम उस कड़ी में जो हमने कल की चर्चा दिखाई भी थी आपको। इस स्पेस में डिलीवरी सबसे अच्छा लग रहा है इस समय, 450 के स्टॉप के साथ 550 के टारगेट्स हैं पोजिशनल। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी सन्नी अग्रवाल को पसंद आ रहा है। 1050 से 1100 के फंडामेंटल टारगेट्स हैं, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।